कीबोर्ड में ABCD की जगह QWERTY क्यों है? क्या इसके पीछे कोई गलती थी या एक स्मार्ट वजह? आइए जानते हैं। 1860 के दशक में अमेरिका में क्रिस्टोफर लेदम शोलेज नाम के एक व्यक्ति ने टाइपराइटर का आविष्कार किया। शुरुआत में कीबोर्ड के लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCDEFG के क्रम में लगाए गए थे, लेकिन जल्दी ही एक बड़ी समस्या सामने आई। टाइपराइटर के अंदर हर लेटर के लिए मेटल टाइप बाज यानी लोहे की पतली छड़ें लगी होती थी। जब कोई व्यक्ति तेजी से टाइपिंग करता और पास वाले लेटर्स दबाता तो ये छड़ें आपस में टकराकर फंस जाती थी। इससे मशीन रुक जाती थी और कई बार इंक भी सही तरीके से प्रिंट नहीं हो पाती थी। शोलेज ने इंग्लिश भाषा के सबसे कॉमन लेटर पेयर्स का अध्ययन किया, जैसे TH, ही, इन, एन, री, ST आदि। उन्होंने इन कॉमन पेयर्स को कीबोर्ड पर दूर दूर रख दिया ताकि टाइप बाज आसानी से ऊपर नीचे हो सके और जैमिंग न हो। इसी रीअरेंजमेंट में टॉप रो बन गई QWERTY और इसी से इसका नाम पड़ा QWERTY कीबोर्ड। 1873-74 में रेमिंगटन कंपनी ने शोलेज के टाइपराइटर को कमर्शलाइज किया। 1878 में रेमिंगटन मॉडल नंबर 2 ने QWERTY को दुनिया भर का स्टैंडर्ड बना दिया। अब सबसे पॉपुलर मिथ्या सुनिए। बहुत लोग कहते हैं कि QWERTY जानबूझकर स्लो बनाया गया था ताकि लोग तेज न टाइप करें और मशीन ज्यादा जम न हो। ये पूरी तरह गलत है। वास्तव में ये लेआउट टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए बनाया गया था। इससे दोनों हाथ ऑल्टरनेट तरीके से काम करते थे और जैमिंग भी कम होती थी। अल्फाबेटिकल लेआउट में कॉमन लेटर्स पास थे, जो समस्या बढ़ा रहा था। हालांकि QWERTY कीबोर्ड को लेकर कुछ दूसरी थियरीज भी मौजूद हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि टेलीग्राफ ऑपरेटर्स की सलाह भी इसमें शामिल थी। कहा जाता है कि कीबोर्ड लेआउट को बनाते समय सिर्फ मशीन की समस्या ही नहीं, बल्कि टाइपिंग को आसान और तेज बनाने पर भी ध्यान दिया गया था। यानी QWERTY लेआउट केवल मैकेनिकल कारणों से नहीं, बल्कि कई एक्सपेरिमेंट्स और लोगों की फीडबैक के आधार पर तैयार हुआ था। 150 साल बाद भी QWERTY आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड लेआउट है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया इसी की आदी हो चुकी है। स्कूल्स, ऑफिसेज, टाइपिंग इंस्टीट्यूट्स और कंप्यूटर्स, हर जगह QWERTY इस्तेमाल होने लगा। और जब करोड़ों लोग किसी एक लेआउट को सीख लेते हैं तो उसे बदलना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है। इसीलिए कंप्यूटर्स आने के बाद भी कंपनियों ने QWERTY लेआउट को ही अपनाया। दुनिया में बेहतर कीबोर्ड्स भी मौजूद हैं। Dvorak सिंप्लीफाइड कीबोर्ड 1930। वावल्स होम रो पर बहुत कम फिंगर मूवमेंट, अर्गोनॉमिकली सबसे अच्छा माना जाता है। कोलमार्क QWERTY से बहुत कम बदलाव, आसानी से सीखा जा सकता है। अल्फाबेटिकल ABCD बिगिनर्स के लिए आसान, लेकिन प्रोफेशनल टाइपिंग के लिए इनएफिशिएंट। कई स्टडीज कहते हैं कि Dvorak में 4 to 10% स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ सकती है, लेकिन लोग अपनी मसल मेमोरी नहीं छोड़ना चाहते। अब बात करते हैं भारत की। पुराना लेआउट रेमिंगटन QWERTY देव टाइपराइटर जमाने से चला आ रहा है। 1986 में भारत सरकार ने अपना आधिकारिक लेआउट बनाया। InScript CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की मदद से तैयार किया गया। InScript की खासियत, एक लेआउट से 12+ भारतीय भाषाएं हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल आदि टाइप की जा सकती हैं। यूनिकोड कंपैटिबल। आधुनिक गवर्नमेंट एग्जाम्स में रेमिंगटन और InScript दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो दोस्तों, QWERTY परफेक्ट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लेआउट है। भविष्य में वॉइस टाइपिंग, स्वाइप टाइपिंग और AI कीबोर्ड शायद इसे बदल दे। फन फैक्ट, QWERTY कीबोर्ड पर सिर्फ टॉप रो से पूरा शब्द टाइपराइटर टाइप किया जा सकता है। आप कमेंट में जरूर बताएं, आप कौन सा लेआउट इस्तेमाल करते हो, QWERTY, InScript, कोलमार्क या कोई और? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।